संजय अब खुद वृंदा से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे वृंदा के गम देखे नहीं जाएंगे और यहाँ पे संजय चला जाएगा शादी के मंडप में बैठने के लिए। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कि दादी ने यहाँ पे संजय को सब कुछ बता दिया है कि कैसे वृंदा के साथ इसकी जो सौतेली माँ है कितना परेशान करी उसकी शादी उस बुढ़े नरेंद्र से करवा रही है। सारी बात बताने के बाद उसकी जो दादी है वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आप ही मेरी वृंदा को बचा सकते हैं। उसके बाद वृंदा का भाई जो है वो यहाँ पे संजय से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरी बहन जो है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। दादी और बहन के कहने पे भी वहाँ पे संजय कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पे बस पूजा करने के लिए आया था इस गाँव में, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से जो पंडित होते हैं इनकी शादी कराने वाले, वो पंडित के सामने आ जाते हैं संजय। संजय को देखते ही वो कहते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि माता यही चाहती है कि तुम्हारी शादी वृंदा से हो। तुम खुद सोचो कि शादी का जो कार्ड है, जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी फ़ोटो क्यों लगी। यहाँ पे जब वृंदा बचकर भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए इससे, उसके बाद भी सबसे पहले अगर कोई उसे मिला जो उसकी जान बचाए तो वो भी आप ही मिले। तो ये तो माता का इशारा है ना, माता खुद चाहती है कि आपकी शादी वृंदा से हो, इसीलिए बार बार आप उसे टकरा रहे हैं। इधर देखेंगे धनकौर कहती है कि वृंदा का सबक मैं सिखाती हूँ, बहुत ये छुप रही है ना, अभी मैं उसे लेकर आती हूँ। धनकौर यहाँ पे जाती है और वृंदा को जबरदस्ती खींच कर कमरे से लेकर जाने लगती है। वृंदा यहाँ पे बहुत रोने लगती है, वो जाना नहीं चाहती है, लेकिन धनकौर उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती चल मेरे साथ, और उसको खींच के शादी के मंडप में लेकर जा रही होती है। तभी संजय अपनी आंखों से सब कुछ देखता है कि कैसे ये लोग यहाँ पे वृंदा को कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कोई इसकी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद संजय बस देखता रह जाता और यहाँ पे वृंदा को लेकर धनकौर चली जाती है मंडप में और उस बुढ़े नरेंद्र के साथ उसकी शादी करवाने लगती है और सभी से कहती कि जल्दी से आओ, शादी की रस्में यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी को भी ज़बरदस्ती बुलाती है। पंडित जी भी यहाँ पे शादी की रस्में शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जैसे शादी की रस्में चल रही होती है तभी यहाँ पे देखेंगे अचानक से यहाँ पे संजय पहुँच जाता है और संजय पहुँच जाता है और उसके बाद संजय वहाँ पे खुद शादी करने के लिए बैठेगा क्योंकि उसे फ़िलहाल वृंदा की जान बचानी है इन लोगों से। तो यहाँ पे संजय शादी के लिए बैठ तो जाता है, लेकिन वो बस ये शादी इसीलिए कर रहा है ताकि उसकी जान एक बार वो बचा दे, उसके बाद वो उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन यहाँ पे संजय आता है तो उन लोगों को लगता है कि लड़का बहुत ज़्यादा चालाक है। धनकौर की हालत बुरी होने लगती है कि उसका सारा का सारा प्लान फेल हो गया। जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। उसको तो शादी नरेंद्र से करवानी थी, लेकिन ये लड़का संजय उससे शादी करने के लिए आ गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपकी, यहाँ पे शादी करने के लिए संजय बैठा होगा और उधर स्वाति के मन में चलने लगा होगा कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी स्वाति यहाँ पे संजय को कॉल करने लगती है। वो जैसे देखता है स्वाति का कॉल आ रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। एक तरफ स्वाति का कॉल आ रहा होता है, दूसरी तरफ शादी की रस्में चल रही होती है। अब ये देखना है कि संजय कैसे हैंडल करता है इस सिचुएशन को। वो स्वाति को क्या बताएगा कि उसने वृंदा से शादी क्यों की।